भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा है, पर संविधान के इस भाग 4 जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, इसके साथ एक समस्या है कि यह न्याय मान्य नहीं है। अर्थात संविधान के भाग 4 में जो कुछ लिखा गया है उसे लागू करने के लिए राज्य बाधित नहीं है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य की इच्छा होगा तो उन चीजों को लागू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम इस बात को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। इसी साल 1969 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उन दिनों स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत व्यवस्था राज्य का विषय था, तो सभी राज्य अपने हिसाब से इसे 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, कहीं कहीं तो 4 स्तरीय भी बना लिया था। पूरे देश में एक जैसा पंचायत व्यवस्था नहीं था। फिर पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए साल 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ और उसके एक दिन बाद 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 273 के अंतर्गत 13 अनुच्छेदों को इस प्रकार अनुच्छेद 273 A, B, C करके जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में इस प्रकार 29 विषय है जिस पर पंचायती राज व्यवस्था कानून बना सकती है और काम कर सकती है। हमारे यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो हम ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की सबसे निचली स्वतंत्र संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। बिहार सरकार औसत 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना करती है और एक ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 500 जनसंख्या को एक वार्ड में बांटती है। तो इस प्रकार एक ग्राम पंचायत के अंदर जनरली 15 से 16 वार्ड सदस्य होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है और वार्ड सदस्य को उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता करने के लिए एक उप मुखिया का पद बनाया गया है और सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सेवक नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सचिव के रूप में काम करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत के संपूर्ण सीट का आधा यानी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत में मुखिया या उप मुखिया को अपने पद से हटाए जा सकते हैं या स्वयं हट सकते हैं। अपने मन से हटने के लिए उन्हें जिला पंचायत राज पदाधिकारी को त्याग पत्र देना पड़ेगा और यदि ग्राम पंचायत के 2/3 बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो इसी स्थिति में भी मुखिया या उप मुखिया को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ग्राम पंचायत के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहयोग करने का कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना और स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्य में स्वेच्छा से सहयोग कराना। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को कुछ शक्तियां भी दी गई है, जैसे संपत्ति अर्जित करना और धारण करना, टैक्स लगाना, टैक्स में जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेलों हाटों में प्रबंधन कर, वाहनों को रखने पर फीस और ग्राम पंचायत के क्षेत्र में चलाए गए व्यवसायों के नियोजन पर लगाया गया कर, टैक्स,
और तीसरा है राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। ग्राम पंचायत के आय यानी इनकम के भी स्रोत हैं, जैसे टैक्स लगाना, फीस और रेंट। ये तीर्थ स्थलों, हाटों और मेलों, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय, जलापूर्ति पर फीस और रेंट लेती है। ग्राम पंचायत की आय का तीसरा स्रोत है वित्तीय अनुदान। राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग हैं: ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री और पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार होती है और इस ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता मुखिया स्वयं करते हैं। अगला है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल गांव की पुलिस व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवक शामिल होते हैं। ग्राम रक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा का जिम्मेदारी होता है। ग्राम पंचायत का चौथा अंग है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की अदालत है। इसे न्याय करने यानी विवादों को सुलझाने का काम दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है जिसमें जनता द्वारा चुना गया एक सरपंच होता है और प्रत्येक वार्ड से चुना गया एक पंच होता है। यहाँ पंच और सरपंच दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम कचहरी का प्रभारी सरपंच होता है। ग्राम कचहरी दोनों प्रकार के मामलों, फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों पर फैसला दे सकता है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र होता है और एक न्याय सचिव। दोनों का नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में मदद करता है और न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजातों को संभालता है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर या मध्यम स्तर पंचायत समिति है। एक्चुअल में पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। बिहार में प्रत्येक 5000 जनसंख्या में एक पंचायत समिति के सदस्य को चुना जाता है। हमारे यहाँ पंचायत समिति के सदस्य को सामान्य बोलचाल में सिर्फ समिति बोला जाता है। पूरे प्रखंड या ब्लॉक में जितने भी पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं उनमें से एक को पंचायत समिति का प्रमुख चुना जाता है। प्रमुख का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं होता है बल्कि पंचायत समिति के सदस्य में से ही एक को प्रमुख के पद पर चुना जाता है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। पंचायत समिति के बैठक को बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और पंचायत समिति के कार्यों का जांच पड़ताल करता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो पर नियंत्रण रखता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का सचिव होता है। ये वीडियो प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति के बैठक को बुलाता है, पंचायत समिति के फैसले को लागू करता है, कोष से धन निकालकर खर्च करता है और पंचायत समिति के कार्यों का निरीक्षण करता है। पंचायत समिति के भी कुछ कार्य हैं, जैसे पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करती है और सही योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करती है। इसके अलावा पंचायत समिति ऐसे कार्यों का संपादन और निष्पादन करती है जो राज्य सरकार या जिला परिषद इसे सौंपती है। इसके साथ ही सामुदायिक विकास कार्य एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रबंध या व्यवस्था करना भी इनका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब हमारा अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर जिला परिषद। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद चुना जाता है और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के तरह ही जिला परिषद के चुनाव में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है और जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में जिले की सभी पंचायत समितियां आती है और सभी पंचायत समितियों के प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है
और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद अपने सदस्यों के बीच से करता है ताकि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ और शक्तिशाली बना रह सके। तो ये था हमारा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसे मनमानी ढंग से विघटित नहीं किया जा सकता है और विघटित होने के 6 माह के अंदर इसका चुनाव करवाना जरूरी है। पंचायतों के लिए निर्वाचन की नियमावली और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।